हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम आप सबको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों को हरियाली तीज की व्रत के बारे में और उसकी कथा के विषय में बताएंगे, तो प्लीज़ सुनिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। हरियाली तीज हर साल श्रावण मास को, आप जो सावन का महीना चल रहा है उसी को श्रावण मास बोलते हैं। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं इसी दिन माता पार्वती और शिव की विधिवत पूजा करती हैं। श्रावण मास में पड़ने के कारण इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इसी सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करने के साथ साथ व्रत भी रखती हैं। कहा जाता है इस व्रत को रखने से और इसकी पूजा को अच्छे से करने से कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पा सकती हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज को इस व्रत कथा अथवा पाठ करने से आपकी पूजा को पूर्ण माना जाता है। यानी हरियाली तीज व्रत पूरा करने के लिए अगर आप विधिवत पूजा कर रहे हैं तो वो तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी कथाओं को सुनना भी उतना ही ज़रूरी है। बिना इसकी कथा को सुने बिना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली तीज की कथा। पुराणों में हरियाली तीज की कथा काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की। तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी ने बोला, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए। यह शुभ समाचार सुनाया, लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपना व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में जाकर छुपा देगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता ने घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगी, यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए, तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज शुरू कर दी। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद के तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया। अब मैं आपके साथ एक शर्त पर चलूँगी, आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने